बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। अभी काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। आखिर कहाँ गया वो चश्मदीद गवाह, जिसके बारे में अभी 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। आजकल लोग टाइमलाइन में आने के लिए कुछ भी करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर लोगों की फीलिंग से खेला गया है। आखिर कहाँ गया वो चश्मदीद गवाह, आखिर क्या हुआ है मामला? क्या सच में वो कोई चश्मदीद था? क्या उसको डरा धमका के बिठा दिया गया है, या फिर वो भी सिर्फ टाइमलाइन के लिए आया था? इसके बारे में बात करेंगे। साथ में उन लोगों की भी बात करेंगे जो जबरदस्ती घसीट रहे हैं हमें कंट्रोवर्सी में, और ये कहते हैं कि हम अरमान मलिक को सपोर्ट करते हैं। विद प्रूफ दिखाऊंगी कि मैं अरमान मलिक को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। विद प्रूफ दिखाऊंगी कि मैं कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। ये स्पेशली अरमान मलिक के सपोर्ट की बात है। तो सबसे पहले तो बात करती हूँ मैं चश्मदीद गवाह की। तो जिसने ये डाली थी वीडियो, सोहेल खान, मैंने उनका नाम बताया था आपको। तो उन्होंने ये वीडियो अब अपनी दोनों ही जो वीडियो डाली थी, 2 रील्स डाली थी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर, उन दोनों को कर दिया है प्राइवेट। अब प्राइवेट करने का रीज़न ये है कि सबसे पहले मैं बता दूं दोनों वीडियो में क्या था। पहली वीडियो में ये था कि भाई जो ये आदमी है इसने वहाँ पर अरमान मलिक के साथ काम किया है। जिस वक्त वो लड़की जिसके साथ माइनर के साथ ये सब चीज़ें हुई है वो वहाँ पर थी, ये भी वहाँ पर था, और उस लड़की ने अपने आप ही खुद इसको सब कुछ चीज़ें बताई है। इसका कहना ये था, और ये चश्मदीद गवाह है और अब ये गवाही देने के लिए तैयार है। पिछले 5 साल से ये इसलिए चुप था क्योंकि ये बहुत डरा हुआ था। अचानक से फिर इसकी दूसरी वीडियो आती है कि देखिए मुझे धमकियां मिल रही है, लेकिन मैं अब डरने वाला नहीं हूँ। इसने एक फ़ोन नंबर तक भी दिखाया कि मुझे धमकियां मिल रही है पर मैं डरता नहीं हूँ, ये है सब वो है। लोगों ने इसकी बड़ी वाहवाही की और तारीफ की, सब कुछ किया। लेकिन अचानक से दोनों वीडियो डिलीट हो जाती है। कब? जब पायल पहुंच जाती है FIR करने के लिए। तो क्या इनके खिलाफ भी FIR हुई है? जी, इनके खिलाफ भी हुई है। इस वजह से ही ये सब चीजें हुई है। अगर आप इतने सच्चे हैं, अगर आप इतने अच्छे हैं, तो आप एक चश्मदीद गवाह बनकर आप जा सकते थे उस लड़की को इंसाफ दिलाने, जैसे कि लोग आपसे उम्मीद कर रहे थे। मेरे यहाँ पर भी यही कमेंट्स आ रहे थे कि चलो अब अच्छा है, इंसाफ मिलेगा। तब भी मैंने ये बोला था कि कुछ नहीं होगा, ये फेक है इंसान, ये फेक है, और ये प्रूफ मिल गया। अगर ये सच्चा होता तो FIR से ना तो डरता, और उनको ही जो FIR कर रहे थे ना उनको लॉस होता कि भाई चश्मदीद गवाह पुलिस के पास पहुंच गया हमारी गलती की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीडियोस को प्राइवेट कर दिया गया है। जो सबूत इनसे लोग मांग रहे थे, जैसे बोल रहे थे कमेंट उसमें आओ मैं सबूत दूंगा, ये सिर्फ अपनी पुरानी रील्स शेयर कर रहे थे लोगों के साथ में, जिसमें अरमान मलिक के साथ में है, क्योंकि इन्होंने अरमान मलिक के साथ में काम जरूर किया है। इसी वजह से इनके लिए एकदम से एक्शन लिया गया, FIR हो गई, क्योंकि उनकी डिटेल ऑलरेडी अरमान मलिक के फैमिली के पास में थी। तो ये चीजें हुई है। तो अब मैं ये कहूंगी कि ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं जो कि आपकी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ किस वजह से कि वो लोग ये सोचते हैं कि अभी ये मामला गर्म है, हथौड़ी मार लो। आप लोगों को सपोर्ट दिखाने के नाम पर सिर्फ आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, सिर्फ आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सोशल मीडिया पर बैठकर चिल्लाकर कुछ भी नहीं होगा। आपको बता दूं कि आज तक जैसे चैनल ने भी इस चीज के लिए आवाज उठाई है, इसी वजह से, क्योंकि अब काफी ज्यादा बड़े बड़े मीडिया चैनल्स इनके पीछे पड़े हुए हैं, इस वजह से अब ये केस काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसका जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन आज तक जैसे चैनल के यहाँ पर भी जब एक जो उनका बड़ा वकील है या कुछ भी कोई आया था, उन्होंने भी ये बात कही थी, क्योंकि इनका जो क्राइम है वो प्रूफ नहीं हुआ, अब तक इन पर केस चल रहा है, तो हम इनको क्रिमिनल नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि ये जो ऑफेंस होता है एक तरीके का, उससे दिक्कत आ जाती है। अब जो शरीफ इंसान होगा ना, या समझदार इंसान होगा, वो इन चीजों से बचेगा। लेकिन जिस इंसान को शराफत समझ में नहीं आती, शराफत से नाम निशान उनका नहीं है, या फिर उनको सिर्फ और सिर्फ घमंड होता है कि हम तो कुछ भी कर ले हम बच जाएंगे, वही ये चीजें करते हैं जो कि इलीगल होती है। चाहे उसमें अरमान मलिक हो, क्योंकि उनको भी इस चीज का घमंड है, वो कुछ भी कर लेंगे, वो बच जाएंगे।
और चाहे इसमें वो लोग हो जो अभी हमको धमकियां दे रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम तो डर गई, तो प्लीज जाके कीजिएगा, प्लीज जाके कीजिएगा, किसी तरीके से तो इंसाफ मिले। क्योंकि इंसाफ के नाम पे एक आया था और वो भी भाग गया, जिसने लोगों की उम्मीद बढ़ाई और फिर वो भाग गया, झूठा निकला वो। चलिए अब मैं आपको एक प्रूफ दिखाती हूँ कि कितना मैं सपोर्ट कर रही हूँ अरमान मलिक की फैमिली को। ये चीजें प्रूफ दिखाऊंगी मैं, मेरे ही चैनल पर है, एक एक थंबनेल टाइटल आप पढ़ सकते हैं और मैं उसमें बता भी दूंगी कि मैंने इस वीडियो के अंदर क्या बोला है। बात करते हैं जब से अरमान मलिक की जो पहली वाइफ है यानी कि पायल आई है बाहर, राइट, बाहर आई है, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो पायल है वो क्यों सिंपैथी ले रही है, क्या पायल को इतनी सिंपैथी देना सही है, ये वीडियो मैंने बनाई थी। ठीक है, इस वीडियो में मैंने साफ ये चीजें बताई थी कि पायल मलिक किस तरीके से, पायल मलिक ने खुद इनकी जो पहली वाइफ है उनके होते हुए अरमान मलिक से शादी की थी, बच्चा किया था, जिसके बाद अरमान ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया और पायल से शादी कर ली। तो मैंने यही कहा था कि पायल किस तरीके से कल्पेट हो गई, पायल को किस तरीके से जो है दया देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए, क्योंकि जो वो भी घर तोड़ के बैठी हुई है। पहली वीडियो जिस वक्त पायल मलिक बाहर आई थी ये थी। उसके बाद में जो दूसरी वीडियो आई वो आई पायल मलिक के और जो इनकी फैमिली है उनके लिए कि मैं पहली वाली वीडियो का टाइटल बता देती हूँ, पायल को सिंपैथी क्यों, पायल की भी 2 शादी हुई है, मलिक फैमिली ब्लैक ट्रूथ का, कृतिका नहीं पायल की सेकंड वाइफ, ये था। इससे पहले भी पायल है मजबूर अरमान मलिक के साथ रहने के लिए, पायल ने बताई बिग बॉस की सच्चाई। ये जब पायल बाहर आई थी तब मैंने बताया था कि भाई लोग जो कह रहे हैं ना कि मजबूर है वो मजबूर नहीं है, वो अपनी खुशी से उसके साथ में रह रही है और वो बीच में चली भी गई थी, पायल की भी दूसरी शादी हुई थी, ये हुआ। उसके बाद में एक और वीडियो मैंने बनाई, पायल के आते ही सपना फरार, कटारिया को पावर, वायरल वीडियो ट्रूथ। तो इसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से पायल जो है, पायल से जो घर वाले हैं उनकी नहीं बनती और उनके आते ही सपना फरार हो गई थी, पायल के आने से पहले ही चली गई थी, जिस पर बहुत ज्यादा सपना को ट्रोल किया गया था। क्या ये अरमान मलिक की फैमिली के सपोर्ट में था? भाई लोगों को लग रहा है बिग बॉस, हाँ, बिग बॉस ने पकड़ा बाहर वाला, पायल अक्टूबर नवंबर में ले सकती है तलाक। इसमें मैंने बताया था कि पायल किस तरीके से अभी यहाँ पर बाहर आकर नाटक कर सकती है, और क्योंकि एक जो एस्ट्रोलॉजर हैं, एक कार्ड रीडर है, उन्होंने पहले बता दिया कि अक्टूबर नवंबर में पायल और अरमान मलिक के झगड़े होंगे। ये चीजें मैंने बताई थी कि ये सब चीजें हो सकती है। उसी के बाद में पायल ने डाइवोर्स वाला जो नाटक है वो शुरू किया था। अच्छा, उसके बाद में फिर मैंने एक वीडियो बनाई, पायल के कारण बुरी फंसी मलिक फैमिली, जिसमें मैंने सब कुछ बताया था कि किस तरीके से पायल जो है बाहर स्टेटमेंट दे रही है और अंदर मलिक फैमिली को झूठ बोल मिल रहा है, और किस तरीके से पायल की वजह से अरमान मलिक ने हाथ उठाया विशाल पर और उनको हेट मिलने लगा, ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था पायल के कारण मलिक फैमिली फंसी, घर सांप या सच कुछ और, इसमें भी समथिंग ऐसे ही था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था और जो अरमान मलिक है उनको तो मतलब मैं ये कहूंगी कि कृतिका के कैरेक्टर तक वो चीज आ रही थी, तब मैंने ये चीज बोली थी। इसके बाद में एक और वीडियो मैंने बताई, कृतिका फैमिली गेटिंग हेट, मेरी क्या गलती है, कालू भैया कहाँ है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई कृतिका की फैमिली अगर उसको सपोर्ट कर रही है ठीक है, लेकिन जो कृतिका की बहन है उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको भी लोग इस वक्त बहुत हेट दे रहे हैं और इसी वजह से शायद उनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैंने बनाई थी अरमान मलिक पर लगा R@PE केस का क्या हुआ, बिग बॉस में बाहर आकर, ये सब चीजें, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि जो केस चल रहा है आखिरकार उसमें अभी चीजें क्या हो रही है, और इसमें डिटेल भी बताई थी कि केस क्यों चल रहा है, यानी कि वो केस मैंने खुद अपने यहाँ पर डिस्कस किया था। अब ठीक है, डिस्कस किया था, जो चीजें सोशल मीडिया पर थी वही चीजें डिस्कस की थी, फालतू चीजें डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। इसमें मैंने इन चीजों में कहां से सिंपैथी दे दी, मुझे ये बता देना। अरमान मलिक को मारने की धमकी, पायल ने मांगी माफी। ये जब कहा, जब अरमान मलिक को कोई भी आके धमकियां दे रहा था, मैंने ये कहा था कि भाई ये जो लोग धमकियां दे रहे हैं ना, ये अरमान मलिक के बाहर आते हैं गायब हो जाएंगे। सिर्फ धमकियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी वो अंदर है और ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत पावरफुल है। जैसे अभी वही है कि जो ये एजाज खान है, कभी ये किसी के पीछे पड़ जाता है, कभी किसी के पीछे पड़ जाता है, वो वाला चक्कर यहाँ पे है। पायल को किसने दिलाई धमकी, कौन है अरमान के घर का भेदी। इसमें मैंने बताया था कि अरमान की जो डिटेल्स बाहर आई है ना, डिटेल्स बाहर आई है, इनके ऊपर केस चला है, इनकी जो चीजें बाहर आ रही है,
वो किसने बाहर लाई थी? भाई इनका घर का भेदी लंका ढाई वाला काम इनके साथ में होता है, इनके ही रिश्तेदार ने बाहर लाई थी, ये मैंने बता दी। अरमान ने पायल के लिए छोड़े बच्चे, अरमान नहीं है पायल की लीगल वाइफ। इसमें मैंने बताया था कि अरमान पायल किस तरीके से अब डाइवोर्स के नाम पर सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं, अरमान उसकी जो रियल वाइफ नहीं है, ये चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, तो इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो केस की सच्चाई, केस में क्या हुआ, वो सब चीजें भी बताई थी। तो ये सारी चीजें लोगों को नहीं दिखाई दे रही हैं क्या? सिर्फ क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो मैं सॉफ्ट तरीके से बोल रही हूँ, मैं हार्ड तरीके से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता मुझे इतना हक दिया हुआ है किसी ने, मुझे नहीं लगता। अगर मुझे अरमान मलिक की फैमिली की तरफ से या कुछ भी तरफ से वो कहते हैं ना कि भाई आप हमारे लिए वीडियो ना बनाओ, तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं यहां किसी को टॉर्चर करने नहीं बैठी हुई हूं। मुझे जो दिख रहा है, जो होता है सोशल मीडिया पर, वो मैं बोलती हूँ। लेकिन किसी को ये गलत फहमी है कि मैं अरमान मलिक फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, उनको किसी तरीके का जो है कुछ कर रही हूँ, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बहुत चीजें, लेकिन मेरा खुलासा करने का तरीका जो है वो अलग है। मैं सच्चाई बताती हूँ जो सोशल मीडिया पर दिख रही है। पर्सनली मुझे जो चीजें पता है उनके बारे में मैं कभी जिक्र नहीं करती, और यही तरीका होता है सोशल मीडिया पर काम करने का। अगर आप सच में एक रिएक्शन वाले हैं, जो दिख रहा है उस पर रिएक्शन दिया जाता है। आई होप कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। इससे ज्यादा मैंने लास्ट टाइम क्लियर किया है, इससे ज्यादा मैं कुछ क्लियर नहीं करना चाहती। जिनको ये लग रहा है कि मैं मलिक फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ या कुछ भी, नहीं, मैं सिर्फ वहां सपोर्ट करती हूँ जहां पर मुझे कोई सही लगता है। फालतू की चीजें सपोर्ट करने का मुझे शौक नहीं है, और मैं यूट्यूब पर बैठकर किसी को यहाँ पे खाली सपोर्ट देने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मेरा काम है रिएक्शन देना, वो मैं दे रही हूँ। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।